शहर ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੂਡੈਂਟ ਇਨਵਿਜ਼ੀਲਾਈਨ ਅਲਾਈਨਰ ਕਲੀਨਿਕ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਦਿਸ਼ਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਲੀਨਿਕ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦਿਸ਼ਾ ਅਪਡੇਟ ਨਿਊਜ਼। ਮੈਂ ਹਰਮਨ ਮੀਆਂਪੁਰੀ। ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਡੈਂਟਲ ਕਲੀਨਿਕ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਦਿਸ਼ਾ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਮੈਮ ਵੈਲਕਮ। थैंक यू। ਸੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਡੈਂਟਲ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀਆਂ। ਸੋ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕੀ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੱਸੋ। हेलो, मेरा नाम है डॉक्टर दिशा। मैं एक ऑर्थोडोंटिस्ट हूँ। ये क्लिनिक प्रूडेंट डेंटल क्लिनिक जो है वो लोअर ग्राउंड फ्लोर लीला स्क्वायर में है, जो कि ऑपोजिट है रॉयल स्टेट के। और इस क्लिनिक में बेसिकली जो हम है वो ऑर्थो ट्रीटमेंट करते हैं, जो ब्रेसेस लगते हैं, अलाइनर्स हैं वो, लेकिन ऑल ओवर सारी ट्रीटमेंट भी होती है। बट आई एम ए स्पेशलिस्ट इन ऑर्थोडोंटी, तो मैं ज़्यादातर ऑर्थो ही पेशेंट को डील करती हूँ। ਜੀ ਮੈਮ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ? बच्चे सबसे पहले तो ब्रश नहीं करते हैं। जी, जी। उनको लगता है ठीक है रात में कर लिया, नहीं किया कोई बात नहीं, बट हमें रात को ब्रश करके ही सोना है। कई बार अभी भी लोगों को लगता है कि हमने ब्रश कर लिया रात को कोई बात नहीं है, सुबह नहीं किया वो भी चल जाता है उनको। लेकिन हमको इस चीज को ध्यान रखना है कि अगर हमने रात को ब्रश किया है तो कई बार क्या करते हैं ना, लोग सुबह उठते ब्रश कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप रात को ब्रश करते हो तो सुबह ब्रेकफास्ट के बाद ब्रश करना है हमें पहले नहीं करना, बाद में करना है। क्यों? क्योंकि आपने पहले ब्रश कर लिया, उसके बाद ब्रेकफास्ट किया, तो जो खाना है वो फिर भी दांतों में फंसा ही रह गया। इसलिए आप रात को सोने के बाद ब्रश करो, उसके बाद सुबह उठने के बाद ब्रेकफास्ट करते हो, उसके बाद ब्रश करना है। बच्चों, छोटे बच्चों के साथ में ये है कि उनको आप पेरेंट को गाइड करना पड़ेगा, उनको उनके पीछे लगना पड़ता है कि ब्रश करना है, उनको भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। रही बात ऑर्थो ट्रीटमेंट के लिए और ऑर्थो के बच्चों के लिए, उनके दांत बहुत सारी चीजों से खराब हो सकते हैं। कई बार जेनेटिक्स भी होता है, अगर माँ पेरेंट्स को अगर ऐसा है कि उनके दांत खराब थे तो भी बच्चों के दांत खराब हो जाते हैं। या प्रेगनेंसी के टाइम उस टाइम अगर कोई दिक्कत आई हो, उस कारण से भी दांत टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं या खराब भी हो जाते हैं। ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮਨ ਕਰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਠਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦੰਦ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਚਾਕਲੇਟ ਖਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੰਦਾ, ਕੈਂਡੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਹੈ? देखिए कैंडी, जाहिर सी बात है, शुगर जो होता है वो बहुत ज्यादा बैक्टीरिया को अट्रैक्ट करता है। तो सिर्फ शुगर ही नहीं है, ऐसी कोई भी चीज जो ज्यादा चिपचिपी हो, जैसे चिप्स वगैरह हो गए, ये भी दांतों पे चिपक जाते हैं। तो आपको वो भी चीजें अवॉइड करनी होगी। ज्यादा कार्बोहाइड्रेट जिस चीज में है वो भी अवॉइड करनी पड़ेगी। हमें ऐसा लगता है कि सिर्फ शुगर नहीं, ये चीजें भी थोड़ा अवॉइड करना पड़ेगा बच्चों को। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਪਾਂ ਤਾਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਰ ਇੱਕ ਸੇ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਅਲਾਈਨਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ है? देखिए जो तार वाली चीजें हैं वो एक तो मेटल की से बनी होती है, दांतों के रंग की भी होती है, लेकिन फिर भी वो पता लगता है कि उन्होंने दांतों पे कुछ लगा है। अलाइनर्स अभी नए ऐसा है कि वो एक थिन शीट जैसी होती है, ये ट्रांसपेरेंट शीट जैसा। आप इसको जब पहनोगे तो पता नहीं लगता। तो जितने भी नए जनरेशन के बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं या कॉलेज जा रहे हैं, तो उनको सबसे ज्यादा लगता है कि हमें अच्छा दिखना है, मतलब ट्रीटमेंट भी हो रही है लेकिन वो पता ना लगे, इसलिए अलाइनर्स अभी ज्यादातर लोग यूज कर रहे होते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात है, आप पहन रहे हो ऐसा कुछ और किसी को पता भी नहीं लगे तो उससे अच्छी बात क्या है। खासकर यंग जनरेशन जो है, उनको चाहिए होता है कि एस्थेटिक अच्छा लगे, तो ये फर्क है इनमें। दूसरा ये है कि आप इसको कभी भी खोल सकते हो। अभी मान लो कि ऐसा है कि मुझे खाना है, आप खाने के टाइम इसको उतार सकते हो। मुझे अगर फोटो में अगर अच्छा दिखना, हालांकि ये पता नहीं लगता, तो आप उसको कभी भी उतार सकते हो। ब्रेसेस के साथ ये चीज नहीं है, और ये इजिली टूटती नहीं, आपको खाने के टाइम इसको उतारना होता है अलाइनर्स को। मेटल ब्रेसेस में या ब्रेसेस में ये होता है कि वो कभी टूट जाती है तो फिर आपके पास डॉक्टर के चक्कर लगते हैं। तो एक ये चीजों का फर्क रहता है। ट्रीटमेंट एनी हाउ थोड़ा जल्दी इसमें खत्म हो जाता है अलाइनर में, मेटल ब्रेसेस के में, तो एक ये फर्क हो जाता है। ਹੋਰ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੀਨਿਕ 'ਚ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ 'ਚ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ? कि बेटर की है, मैं पूछ रही हूँ बेटर की है थे। बेटर ये है कि अलाइनर्स अभी बहुत कम लोग कर रहे हैं, तो हमारी क्लिनिक के स्पेशली ऑर्थो के लिए होती है। तो अभी मैंने जो अलाइनर्स अभी शुरू किया, ये बहुत
कम क्लिनिक अभी कर रहे हैं, जी, और जी। स्पेशली जो ऑर्थोडोंटिस्ट होते हैं वही करते हैं। तो मेरी एक स्पेशलाइजेशन, ये एक बेहतर एक जो डिग्री है वो ज्यादा अच्छा बेटर ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकती है। तो एक ये फर्क है। और की कहना चाहोगे दंदां ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਸੰਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ? आप हर 6 महीने पे अपने डेंटिस्ट से चेकअप कराते रहो, एक रेगुलर चेकअप भी कराते रहो। अगर आपने कोई प्रोस्थेटिक लगवाया है, ब्रेसेस लगवाया है या ऐसा कुछ भी है, तो भी उस चीज के लिए आपको अपने डॉक्टर को वो फॉलो अप कराना पड़े। जैसे क्राउन और ब्रिज वगैरह लगाया है तो कई बार क्लीनिंग उतनी अच्छे से आपसे नहीं होती, एक फॉलो अप बहुत जरूरी होता है। 6 महीने में चलो कोई बात नहीं, साल में भी एक बार आपने अपने डॉक्टर से मिले, ब्रश 2 टाइम करें, फ्लॉस करें, माउथ वॉश वगैरह होता है। आप हर जगह जाकर के गुनगुने पानी से हम एडवाइस करते हैं नमक से गार्गल करना, वो जी, जी। नहीं हो पाता, तो हम माउथ वॉश वगैरह अपने पास रखें कि हम कुछ भी ऐसा खा रहे हैं तो हल्का माउथ वॉश लेके क्लीन करें। ओरल हाइजीन तो जरूरी है। ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾਤਣ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਦਾਤਣ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਤਣ ਹੀ ਦਾਤਣ, हाँ, ਉਸसे ਦੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰੈਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। अच्छा। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਟੂਥਪੇਸਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ बेटर है वो? देखिए टूथपेस्ट यहाँ ज्यादा बेटर है, क्योंकि दातुन जो होता है आप बहुत जोर से उसको, कोई वो सॉफ्ट चीज तो है नहीं, उसको आप पहले चबाते हो बहुत जी। मेहनत से, उसके बाद जनरली दातुन करते हैं बहुत जोर से करते हैं। ब्रश दांत भी ना घिस जाते हैं हमारे, बस ब्रश में होता है ना वो सॉफ्ट ब्रश होते हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि ब्रश हल्के हाथों से करना है। दातुन आप जब भी करते हो तो आप जोर से रगड़ के करते हो, जी। तो उससे दांत ना घिसने शुरू हो जाते हैं। ब्रश में ये चीज नहीं है, ब्रश में आप उसको हल्के हाथों से करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अब बड़े बुजुर्गों को तो हम नहीं समझा सकते, लेकिन हाँ फर्क तो है इन दोनों में। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੀੜਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਦੰਦ 'ਚ, ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕੀੜਾ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਦੇਖਿਓ ਬੰਗਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਕੱਢਦੇ ਵੀ ਕੀੜਾ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਕੀੜਾ ही ਹੁੰਦਾ है वो? नहीं नहीं ऐसा हाँ जी। नहीं है, वो कीड़ा कीड़ा है, हम उस एक लेमन लैंग्वेज में बोलते हैं कि कीड़ा है, लेकिन एक्चुअली में वो दिखता नहीं है कि वो कीड़ा चलता हुआ आपको पता नहीं लगेगा। जी। वो कैविटी होती है, जर्म्स होते हैं, लेकिन वो आप नेकेड आई से नहीं देख सकते उसको। लेकिन हाँ वो होते हैं, हम उसको अपनी एक आम भाषा में कीड़ा बोलते हैं, लेकिन वो ऐसा चलता हुआ कीड़ा नहीं होता। वो जो करते हैं वो उनके पास नहीं जाना चाहिए, आप एक डॉक्टर से चेकअप कराएं। ਜੀ ਜੀ। ਹੋਰ ਕੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਹੋਰ? हमारे पास इम्प्लांट है, इम्प्लांट ही बहुत आजकल लोग करते हैं, इम्प्लांट आप करा सकते हैं, रूट कनाल है, स्केलिंग है, मतलब अभी आप स्माइल डिजाइनिंग वगैरह जो भी करवाना चाहो आप सब वो चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है हमारे पास। बट आई एम एन ऑर्थोडोंटिस्ट, तो स्पेसिफिकली ज़्यादा फोकस ऑर्थो के ट्रीटमेंट के लिए, जो ब्रेसेस हैं या अलाइनर्स हैं उनके लिए ज़्यादा। ਮੈਮ ਹੋਰ ਕਲੀਨਿਕ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਡੈਂਟਲ ਕਲੀਨਿਕ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਲੀਨਿਕ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੀਨਿਕ 'ਚ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ? सर हमारी क्लिनिक में ना इन हाउस स्कैनर है। जैसे अगर कोई पेशेंट ब्रेसेस के लिए आया या फिर आप इनविजिलाइन के लिए आ रहा है, लाइनर्स के लिए आ रहा है, तो हमारे पास स्कैनर है। कई बार क्या होता है कि जिन पास स्कैनर नहीं होता उनको फिर कॉल करके बंदे को बुलाना पड़ता है, उसके अलग चार्जेस होते हैं। हमारे पास उस चीज़ के चार्जेस नहीं है। अगर कोई पेशेंट आया है तो स्कैन करते हैं, उसकी स्कैनिंग का कोई चार्ज नहीं, क्योंकि वो हमारा खुद का है, कोई ट्रीटमेंट प्लानिंग का कोई चार्ज नहीं होता। तो ये एक फर्क है, क्योंकि बाकी जगह में क्या होता है कि स्कैनिंग वाले को बुलाना पड़ता है, हमें उनको भी चार्जेस देने पड़ते हैं, पेशेंट को भी चार्ज पे करना पड़ता है, तो ये उनके पैसे बच जाते हैं यहाँ पे। बाकी ये मुझे लगता है कि हम स्पेशली इनविजिलाइन के लिए हमने ये शुरू किया है कि ये पहला इनविजिलाइन के ही को ही डेडिकेटेड एक क्लिनिक है जिसमें इनविजिलाइन ही कर रहे हैं। ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ? ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? यहाँ पे रूट कनाल भी है, स्केलिंग है, प्रोस्थेटिक के लिए इम्प्लांट है, स्माइल डिजाइनिंग है, मतलब आप जो ट्रीटमेंट कराना चाहो आप सब करवा सकते हो यहाँ पे। ਜੀ। ਤੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਦਿਸ਼ਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸੋ ਨਵਾਂ ਡੈਂਟਲ ਕਲੀਨਿਕ ਖੁੱਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸ਼ਵਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹਰਮਨ ਮੀਆਂਪੁਰੀ, ਦਿਸ਼ਾ ਅਪਡੇਟ ਨਿਊਜ਼ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ।